गेंडा और रहस्यमय अंडा। जादुई उपवन के बीचों बीच, जहां सूर्य की किरणें चांदी जैसे पेड़ों की पत्तियों से छनकर नाचती थीं, एक गेंडा रहता था जिसका नाम लिरिया था। उसकी अय्याल तरल सोने जैसी चमकती थी और उसकी सींग इंद्रधनुष के रंगों में झिलमिलाती थी। लिरिया कोई साधारण गेंडा नहीं थी। वह उपवन की रक्षक थी, जिसे उसकी जादुई शक्तियों और रहस्यों की रक्षा का भार सौंपा गया था। एक सुबह जब लिरिया उपवन में घूम रही थी, तो उसने क्रिस्टल झरने के पास कुछ अनोखा देखा। एक बड़ा, चमचमाता अंडा। यह अंडा उसने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि इसकी सतह पर इंद्रधनुषी रंग थे, जो सूरज की रोशनी में बदलते रहते थे। उत्सुक और सतर्क लिरिया अंडे के पास गई। अंडा हल्का सा धड़क रहा था, जैसे उसमें कोई दिल धड़क रहा हो। तुम यहाँ कैसे आए? उसने धीमे स्वर में पूछा। जैसे उसके सवाल का जवाब देने के लिए एक हल्की आवाज उसके दिमाग में गूंजी। मुझे बचाओ, लिरिया। मैं उपवन के भविष्य की चाबी हूँ। अंडे की रहस्य को समझने के लिए दृढ़ संकल्पित, लिरिया ने अपने पसंदीदा विलो पेड़ के पास नरम काई और फूलों का घोंसला बनाया। उसने अंडे को अपने जादू से गर्म रखा और जिज्ञासु जंगल के प्राणियों और भटकती छायाओं से उसकी रक्षा की। कुछ हफ्ते बीत गए। एक रात जब चंद्रग्रहण हुआ, अंडा तेज चमकने लगा। पेड़ सरसराने लगे और हवा में जादुई ऊर्जा महसूस होने लगी। अंडे की सतह पर दरारें पड़ने लगीं और लिरिया विस्मय से देखती रही। अंडे से एक नन्हा ड्रैगन बाहर निकला, लेकिन वह साधारण ड्रैगन नहीं था। उसकी परतें तारों की तरह चमचमाती थीं और उसके पंखों में उत्तरी रोशनी की झलक थी। छोटे ड्रैगन ने बड़ी बड़ी आंखों से लिरिया को देखा और एक मधुर, गुनगुनाने जैसी आवाज निकाली। अब वह आवाज और स्पष्ट हो गई। धन्यवाद, रक्षक। यह ड्रैगन उपवन के प्राणियों को एकजुट करने के लिए जन्मा है। उस दिन के बाद लिरिया और छोटे ड्रैगन, जिसका नाम उसने एस्ट्रालिस रखा, एक दूसरे के साथ अटूट हो गए। उन्होंने साथ मिलकर उपवन में संतुलन और शांति लाई। जादुई उपवन और वहाँ के प्राणी फलने फूलने लगे और गेंडा और ड्रैगन की दोस्ती की कहानी दूर दूर तक फैली। उनकी कहानी जादुई दुनिया के हर कोने में विश्वास और आशा की प्रेरणा बन गई।